जो गवर्नमेंट सर्विस में है वही एम्प्लॉयड है और जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है वो एम्प्लॉयड नहीं है। ऐसा नहीं, somebody has to do something out of the government job। स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटीज जाना ही नहीं चाहते हैं, स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन परस्यू ही नहीं करना चाहते हैं। रीजन ही है कि रिक्रूटमेंट्स आगे नहीं हो रही है। यहाँ पे पीएचडी करके स्कॉलर्स मतलब वो फिर सब्जी बेचना स्टार्ट कर देते हैं, वो ऐसे ऑटो रिक्शा चलाने स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम किसी सिस्टम के आदी हो चुके हैं, अगर स्टूडेंट कंफर्टेबल है, पेरेंट्स कंफर्टेबल है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कंफर्टेबल है उसके साथ, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आए दिन आप तरमीम करते रहे। मुझे लगता है कि कश्मीर में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना चाहिए, तब जाके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब 4000 5000 से कुछ नहीं हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द कश्मीर स्टूडेंट और मैं हूँ आपकी मेजबान ज़बरीन आशिक। आप सबको मालूम है तालीम एक तरक्की का बुनियादी जरिया है, लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम काफी चैलेंजेस का शिकार है। अगर हम कुछ सालों की बात करें, कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर में काफी कुछ चेंजेस देखने को मिली, जिसमें कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई, कुछ पुरानी चीजों को हटाया गया। अब जो कुछ सालों से कुछ चेंजेस हो गई, कश्मीर का यूथ इसे नेगेटिव वे में ले रहा है या पॉजिटिव वे में, और जो नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई, इम्प्लीमेंट की गई, उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे कैसा है, किस हद तक सही है, और कश्मीर का यूथ इस वक्त एजुकेशन सिस्टम को कहाँ पे देख रहा है। इसी दिन हमारे साथ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। मेरा पहला सवाल जुबैर से रहेगा। जुबैर जो है गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से। जी जुबैर, आपसे जानना चाहेंगे क्या मेजर इश्यूज है एजुकेशन सेक्टर में, क्या क्या चेंजेस आप चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल द कश्मीर स्टूडेंट। सबसे पहले आपने जो बुनियादी बात की कि एजुकेशन इट इज अ कॉर्नर स्टोन, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ एवरी सोसाइटी, इसमें तो कोई शक नहीं है, इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। लेकिन इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते, इस फैक्ट को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ है, इंडिया में डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। स्पेशली मैं इसको रिलेट करना चाहता हूँ इन कंटेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर। जब हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर में क्या चैलेंजेस है, सबसे पहले हमें जिन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, सबसे पहले है एक्सेस फॉर एवरीवन। अगर आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें एक्सेस, इक्विटी, इनका खास ध्यान रखा गया है। उसमें NEP 2020 में देयर शुड बी इक्वालिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में भी वही तालीम, वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को जो कहाँ पर मिल रही है, अर्बन एरियाज में मिलती है। मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, टू सम एक्सटेंट वी हैव ट्राई टू सरमाउंट दैट चैलेंज, लेकिन अभी भी है वहां पर वो एक चैलेंज है। और उसके बाद अगर मुझे उसमें कोई और एक चैलेंज लगता है, दैट इज रिगार्डिंग द करिकुलम। मैं इसमें समझता हूँ इसमें करिकुलम हमारा होना चाहिए, इट शुड बी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। अगर आप देखेंगे NEP 2020 में बात करेंगे, उसमें ज्यादा मेजर फोकस जो है वो है स्किल डेवलपमेंट पे, टू वोकेशनलाइज द एजुकेशन। उस पे हम बात कर सकते हैं कि देखिए वहां पर तो लिखा है कि दैट एवरी इंस्टीट्यूशन मस्ट फॉलो द स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन इन लेटर एंड स्पिरिट, लेकिन अभी भी हमने उस पे उतना काम नहीं किया है जितना हमें करना चाहिए था उस पे स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन पे। क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि जो टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वही स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन भी, तो सेटअप अभी प्रॉपर यहाँ पर है नहीं। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, स्किल डेवलपमेंट एक मेजर इशू है, क्योंकि आजकल के जमाने में अगर आप देखेंगे इट इज द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI का जमाना है। अगर हम इस करिकुलम की बात करेंगे, आफ्टर 10 I think very soon our students will be totally irrelevant to the job market। तो सबसे ज्यादा जो अहम बात है, जरूरी मुझे लगता है, वो है स्किल डेवलपमेंट पे हमें काम करना चाहिए। उस पे ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन सेक्टर को हमें सेक्टर में हमें फोकस रखना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे। हाउ वी आर गोइंग टू टीच देम, हाउ वी आर गोइंग टू वोकेशनलाइज द एजुकेशन।
ये एक अहम चैलेंज है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में कॉलेजेस में कितना कम हुआ है। देयर इज मेजर डिक्लाइन इन द GER ऑफ कॉलेजेस। उस पर डायरेक्टर कॉलेजेस ने भी फिर एक ऑर्डर इशू किया है। उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल से ये कहा है कि आप कोई स्ट्रेटजी फ्रेम कीजिए। आप देखिए व्हाट इज द मेजर रीजन। मैंने खुद इसमें देखा है, मैंने बहुत स्टूडेंट से खुद में बात करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड to go to educational institution. They are saying what after that? We don't need degree, we don't need a piece of paper. हम उसके बाद भी अगर हमें कोई जॉब न मिले, अगर हम irrelevant रहते हैं जॉब मार्केट में, तो हमारी तालीम का क्या फायदा है? वो एक बहुत बड़ा इशू है। उससे बेहतर वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन कोई स्किल सीखते हैं, कोई कोर्स लेते हैं, स्किल बेस्ड कोर्स, वो कहते हैं इससे हमें जॉब मिलती है। दिस शुड नॉट हैपन। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन को हमारे करिकुलम में इंट्रोड्यूस करना। ऑल्दो इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बट इट इज नॉट बीइंग फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। जी बिल्कुल, जुबैर ने बिल्कुल यहाँ पे सही कहा, स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। अब मैं मुस्कान से जानना चाहती हूँ, मुस्कान रिक्रूटमेंट की अगर बात करें, पिछले कुछ सालों से रिक्रूटमेंट जो है रुकी पड़ी है, बहुत कम रिक्रूटमेंट हो रही है। अगर हम पिछले साल 2023 की बात करें, अगर मैं सही हूँ तो GTSSB की तरफ से 2 एडवर्टीजमेंट नोटिस निकले। क्या आपको वाकई में लगता है यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स की कमी हो रही है, यहाँ पे फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए? First, thank you so much, Zabreen, for inviting me here. If I talk about recruitment, जो ये कश्मीर की क्राइसिस है रिक्रूटमेंट में, ये बहुत बड़ा इशू है, मेजर इशू अभी यही है। इससे सिर्फ हमारा जो एजुकेशन सेक्टर ही नहीं मतलब इफेक्ट हो रहा है, बल्कि ओवरऑल जो हमारी स्टेट की या यूटी की जो हमारी डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही है। अगर हम बात करें टीचिंग पोस्ट्स की, तो वो 10 ईयर से सीज्ड है। 10 ईयर से कोई टीचिंग पोस्ट नहीं आ रहे हैं जस्ट नीड बेस्ड, बट कोई भी रेगुलर टाइमली टीचिंग पोस्ट नहीं आ रहे हैं। अगर मैं 10+2 लेवल की बात करूं, वहां पर भी पिछले 8 साल से टीचिंग पोस्ट्स नहीं आ रहे हैं। और अगर मैं यूनिवर्सिटीज का रोल आपको बताऊं, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज का रोल है वो अराउंड सर्वे हुआ है कि 68% यूनिवर्सिटीज का रोल कम हो रहा है। स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटीज जाना ही नहीं चाहते हैं, स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन परस्यू ही नहीं करना चाहते हैं। रीजन ही है कि रिक्रूटमेंट्स आगे नहीं हो रही है, और अगर रिक्रूटमेंट्स हो भी रही है, वो 1 साल में पोस्ट्स आते हैं, 2 साल के बाद एग्जाम्स होते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट पता नहीं कब आता है, और फिर किनको रिक्रूट किया जाता है। तो मेनली मेजर इशू यही है कश्मीर में कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन में जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ रिक्रूटमेंट्स आगे नहीं हो रही है। और जो सेकंड इशू मुझे लगता है यहाँ पर जो मेजर इशू है वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रहा है। यहाँ बिल्कुल भी प्राइवेट सेक्टर नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स को साइड पे रखें, अब जो यहाँ का यूथ है वो जाता प्राइवेट के लिए यहाँ पर जाता, लेकिन यहाँ प्राइवेट सेक्टर डेवलप ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से जो यहाँ की यूथ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, वो बाकी इश्यूज में इन्वॉल्व है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है। रिसेंटली सर्वे हो गया है, स्किम्स में सर्वे हुआ है, वहां देखा गया है कि 98% ऑफ यूथ जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार है। और उसका रीजन जो है वो है कि रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ अदर मेंबर्स मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, नई गवर्नमेंट से हम यही अपील करना चाहते हैं, जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये टाइमली, रेगुलर, ना कि ये नीड बेस्ड हो। थैंक यू। यहाँ पे हमारे साथ अल्ताफ भी है। अल्ताफ, एजुकेशन से हटकर अगर हम बात करें वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जिस पे आजकल हर कोई बात कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ा इश्यू बन गया कश्मीर में। इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू जबरीन, आपने मुझे इनवाइट किया अपने कश्मीरी स्टूडेंट्स जो आप चैनल से आ रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई विल अप्रिशिएट यू फॉर दिस। थैंक यू। तो आपका जो क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, ये दोनों अलग चीजें नहीं है, मतलब ये बहुत इंटररिलेटेड दोनों ये टर्म्स हैं। देखो अनएम्प्लॉयमेंट, हम इसकी अगर जड़ को देखेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ या कैसे ये बढ़ रहा है। आज के टाइम में आप देखोगे तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है बहुत हाई पे है, बहुत ज्यादा। पहले हरियाणा था, अब J&K आ गया है। लेकिन अगर देखा जाए पहले, देखो एम्प्लॉयमेंट का जो पहले जो क्राइटेरिया था, लाइक कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पे जैसे कोई पीजी करता था उसके बाद नेट हो जाता था, वो डायरेक्ट AP आ जाता था कॉलेज में, या जो कॉन्ट्रैक्चुअल निकलते थे वैकेंसीज उसमें भी जो नेट करते थे उनको 1-2 साल वो सर्व करते थे कॉलेज में, इसी तरह वो स्टडीज के साथ इन टच थे। उस दौरान वो PIT कर लेते थे, या पहले आप 2014 से पहले की बात में कर रहा हूँ,
और तब क्या होता था, एपी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट थे वो काफी अच्छे क्वांटिटी में आते थे। लेकिन 2014 के बाद अब क्या हो गया है, अब जो टीचिंग पोस्ट है, जो टीचर्स पोस्ट आते थे, जनरल लाइक टीचर्स आते थे, वो टोटली बंद हो गए हैं, आप लोग देख भी सकते हो। और जो एपी के पोस्ट्स है वो 5-6 साल के बाद हर एक डिपार्टमेंट में 6 या 7 पोस्ट्स आते हैं, जबकि यहाँ से हम देखते हैं पीएचडी स्कॉलर्स या पीएचडी करके यहाँ से थाउजेंड्स में कैंडिडेट्स वेट कर रहे होते हैं। तो जब 5 पोस्ट्स गवर्नमेंट 5 साल के बाद निकालती है तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर कर सकते हैं एक स्टेट की। तो यहाँ पे जेएनके में सेम ऐसा ही हो रहा है। तो अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू टैकल करना है या इसको फेस करना है तो इसके लिए पहले तो जो टीचिंग पोस्ट्स बहुत सालों से कह रहे हैं कि टीचिंग पोस्ट्स आने वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। अब न्यू गवर्नमेंट बन भी गई है, अब हमारी उम्मीद रहेगी और हम ये अपनी मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि बहुत सारे टीचर जो वैकेंसीज हैं, बहुत सारे स्कूल्स में वैकेंट पोस्ट्स हैं जहां पे आर्ट्स टीचर्स होने चाहिए थे, वहां पे 3 टीचर्स हैं, 4 टीचर्स हैं, वहां के एजुकेशन पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आज की गवर्नमेंट से कि वो जल्दी से जल्दी वो पोस्ट्स, वो वैकेंसीज फिल करे, ताकि उस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन वो थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो स्टूडेंट आजकल का बहुत सारी डिग्रीज हासिल करते हैं, क्या आपको लगता है उनकी डिग्रीज कहीं पे सर्व होती है इसके अनएम्प्लॉयमेंट की वजह? हाँ, एक बात है, जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू वेस्ट ऑफ द कंट्रीज। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, जो इंडिया की जो एजुकेशन है ये जस्ट एक डिग्री पेपर बन के रह गई है। यहाँ पे पीएचडी करके स्कॉलर्स मतलब वो फिर सब्जी बेचना स्टार्ट कर देते हैं, वो ऐसे ऑटो रिक्शा चलाने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो एजुकेशनल करिकुलम सेट किया है वो अकॉर्डिंग टू वो स्किल्स बेस्ड नहीं है। मतलब वो मैं ऐसे करूं कि जैसे गांधी जी का आपने देखा होगा, उसने वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया था उस टाइम पे 1947 में, वो जो अभी मतलब इस टाइम में वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुई है। आज की जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट नहीं होती है। हम जो चीजें, जो स्टोरी, जो फैक्ट्स पढ़ते हैं वो हमें रियल लाइफ में उसका 10% वो हम काम में आता है। तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं करिकुलम में भी चेंज लाने बहुत जरूरी है, क्योंकि करिकुलम में एक वोकेशनल एजुकेशन अगर वो इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चों को ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड किए जिनमें उनकी स्किल्स बिल्ड हों, ताकि वो अगर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है लेकिन वो स्किल के दम पे अपने आप को सर्वाइव, अपना लाइवलीहुड ताकि वो मतलब निकाल सके, तो ऐसी उनको स्किल सिखाई जानी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट। जो भी हमारी एजुकेशन है वो विदाउट स्किल लेस एजुकेशन है। हम डिग्रीज तो ले लेते हैं बट हमें कोई स्किल हम नहीं सीख पाते एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स वो जो आफ्टर 12th पास या ग्रेजुएशन के बाद वो कोई प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर देते हैं, वहां पे वो स्किल्स सीखते हैं, तो वो 3-4 साल के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को वो सर्वाइवल के लिए वो तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं इतनी डिग्रीज लेते हैं, लाइक वो पीएचडी करते हैं, एमए के बाद एमफिल, फिर पीएचडी, उसके बाद भी अगर वो अपना लाइवलीहुड खुद अर्न नहीं कर सकता तो फिर क्या फायदा इतनी डिग्रीज हासिल करने के लिए। जी परवीन, मेरा सवाल आपसे रहेगा, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एकेडमिक सेक्शन को चेंज किया, अक्टूबर नवंबर टू मार्च सेशन। इसमें देखा गया कुछ स्टूडेंट्स या एकेडमिशियन जो है इनका मानना है कि पॉजिटिव चेंज है, अच्छा चेंज है, लेकिन हालांकि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि इसमें टाइम लॉस हो रहा है। क्या आपको लगता है वाकई में ये टाइम लॉस है? एज अ स्टूडेंट आप इस चेंज को कैसे देख रहे हैं? ज़बरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहूँगी कि जैसा कि ये भाई पहले कह चुके हैं कि हमारे यहाँ जो तालीम का निज़ाम है, हाँ वो काफ़ी तरक्की कर चुका है। अब जहाँ जो आप तरमीम की बात कर रहे हो, जो हाल ही में ये तरमीम हुआ है कि जी मार्च सेशन आप कर दीजिए, जो इससे कबल नवंबर वगैरह में हुआ करता था। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि अगर यहाँ के इलाके के एतबार से देखा जाए, जो हमारे यहाँ पे जो सबसे मुनासिब चीज़ हुआ करती थी, देखिए एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली लाना ठीक है, किसी हद तक तो सही है, लेकिन सबसे मेन चीज ये रहना चाहिए कि अगर हम किसी सिस्टम के आदी हो चुके हैं, अगर स्टूडेंट कंफर्टेबल है, पेरेंट्स कंफर्टेबल है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कंफर्टेबल है उसके साथ, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अगर आप कह रहे हो कि आजकल का तालीमी निज़ाम बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आए दिन आप तरमीम करते रहे। देखिए नवंबर सेशन एक ऐसा होता था जैसे पूरी एक एजुकेशन के अलावा भी वोकेशंस का मौका मिलता था, अपने बड़ों के साथ बैठने का मौका मिलता था,
ये एक जो हमारे यहाँ मौसम सरमा है, अगर हम माना जाएगा कि छोटे बच्चों के लिए जो फिलहाल अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक है उनके लिए चलिए सही है, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे पूरे विंटर में पढ़ने के लिए, लेकिन जो इसके अलावा जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात है, उन्हें भी आगे, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा कि उन्होंने अभी हाईलाइट किया कि हमारा तो ऐसे फिर उस एजुकेशन से जो हमने पहले गोल सेटअप किया हुआ होता है उससे हटकर फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए उसे हटकर फिर सोचना पड़ता है, इसीलिए एक स्टूडेंट रुक करता है कि वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी जाए। मेरा आपके चैनल से यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो हमारी नई सरकार आई है, कि प्लीज आप, अगर हमारा तालीमी निजाम तरक्की बिल्कुल कर रहा है, इससे ये कि आप तरमीम ना करें बल्कि जो हमारा है यहाँ तालीमी निजाम उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। चलिए जी, फराइज आपसे जानना चाहेंगे, नई गवर्नमेंट अब बन चुकी है तो आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगे और क्या एक्सपेक्ट करें आप नई इलेक्टेड गवर्नमेंट से? थैंक यू जबरीन। जो नई गवर्नमेंट बनी है जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो यहाँ का यूथ एक्सपेक्ट कर रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट से, वो है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा है कश्मीर में। अगर हम देखेंगे कि रिसेंटली जो JKSSB ने होम डिपार्टमेंट के 4000 जॉब्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशंस निकाले थे, लेकिन उसमें 5 लाख प्लस एप्लीकेशंस आए। वहां पे जो आप देखो कितना डिफरेंस है, कितनी गैप है, 4000 और 5 लाख में कितनी गैप है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है ना, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब से ये दूर नहीं हो सकती है। जो यहाँ का यूथ है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, जो भी पास आउट निकलते हैं यूनिवर्सिटी से कॉलेज से, वो डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब्ड इसलिए है कि उनकी जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। अब अगर हम इंडिया की बात करेंगे, अपने इंडिया की बात करेंगे, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हम उनसे ही अपील कर रहे हैं कि वो उनको यहाँ पे लाए, हमारे कश्मीर में वो इन्वेस्ट करे, ताकि यहाँ मुझे लगता है कि कश्मीर में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना चाहिए, तब जाके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब 4000 5000 से कुछ नहीं हो सकता है। और सेकंड जो मेरा पॉइंट है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करंट गवर्नमेंट से, वो ये है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो मुझे लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है अपर मेरिट वालों के साथ। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर की, वो है 70% है अपर मेरिट वाले, तो 30% है जो रिजर्वड है। लेकिन जो रेशियो मुझे लगता है कि इन्होंने 60-30 रखा हुआ है, लेकिन ये इनजस्टिस हो रहा है, कंप्लीट इनजस्टिस हो रहा है अपर मेरिट स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम नीट की बात करेंगे, जो लाइफ के रिलेटेड होता है, वो एक डॉक्टर बन जाता है फिर क्वालिफाई करके, लेकिन अब ST स्टूडेंट्स होता है, कोई भी रिजर्व स्टूडेंट्स होता है, EW स्टूडेंट होता है, जो खाली 300-400 मार्क्स पे सिलेक्ट हो जाता है, जबकि उसको कैपेबिलिटी है ही नहीं कि उस एग्जाम को वो क्रैक कर पाए। कल को वो क्या ही केयर कर सकता है, क्या ही सर्व कर सकता है अपनी होम को। एजुकेशन और एंड एम्प्लॉयमेंट आर ऑलवेज कोरिलेटेड विद ईच अदर। बिल्कुल। हम इसको क्यों ऑलवेज मिंगल करते हैं, कंफ्यूज हो हम खुद भी होते हैं, इसको मिंगल करते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विस में है वही एम्प्लॉयड है और जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है वो एम्प्लॉयड नहीं है। ऐसा नहीं, आप देखिए गवर्नमेंट कितनों के लोगों को जॉब दे सकती है, कितने लोग सारे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं। somebody has to do something out of the government job। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है। यहीं पर अब मैं बोलूंगा कि वही एम्प्लॉय, हमें देखना है कि वेदर वी आर एम्प्लॉयबल और नॉट, क्या हमें वो स्किल्स है कि नहीं है। मैंने जैसे बात की करिकुलम पे, करिकुलम हमारा अभी भी वैसा ही है, आउटडेटेड है, वी आर स्टिल रिजॉर्टिंग टू द रोट लर्निंग, क्राइमिंग की। लेकिन स्किल एजुकेशन वैसा नहीं। स्किल एजुकेशन इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन that will make us employable. First of all, we have to see whether we are employable or not. Then we will say that there is a problem of unemployment. हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले हमें खुद को एम्प्लॉयबल बनाना है, whether we are suitable, whether we are relevant to the job market or not. This is what I want to say. आज की इस गुफ्तगू में तालीमी निजाम के बारे में बहुत से अहम इश्यूज को सामने रखा। तालीम मुल्क का मुस्तकबिल है, लेकिन इस निजाम में सुधार की जरूरत है। एज जर्नलिस्ट हमारा फर्ज बनता है इन इश्यूज को सामने लाए, ताकि जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई वो इन इश्यूज को हल निकाल सके। मैं आज की बहस को यही खत्म करती हूँ, उस उम्मीद के साथ कि जो नई गवर्नमेंट बन गई वो तालीम के निजाम को बेहतर बनाएगी। तो नाज़रीन, दीजिए मुझे अपनी मेजबान ज़बरीन आशिक को इजाजत। अल्लाह ने के बाद।